और गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत करता हूं मैं अपने समन क्लासेस चैनल में दोबारा से आपका। और अब मैं जो हूं आपको रैशनल नंबर के दो एक्सरसाइज तो मैं करवा चुका हूं आपको, जिसमें हमने आपको जिसमें हमने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज बताया था रैशनल नंबर की, और उसका कंपेयरिंग बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इन तीनों के लिए हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। अभी जो हूँ मैं रैशनल नंबर का पार्ट 3 बना रहा हूँ वीडियो, जिसमें मैं आपको रैशनल नंबर के बीच में कौन सा रैशनल नंबर हो सकता है और कितना रैशनल नंबर हो सकता है और आप कितना बता सकते हैं। रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर दे दिया मैंने, मान लो P अपॉन क्यू एंड R अपॉन एस। इसके बीच में हम कितने सारे रैशनल नंबर बता सकते हैं, हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए। अगर रैशनल नंबर के बीच में आसानी से अगर बताना है कि कैसे कैसे रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं और कितने निकाल सकते हैं, चुटियों का खेल है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। बने रहिए ऐसे ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी। अगर नहीं पता है तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो पार्ट देख सकते हैं। मान लेते हैं कि 1/2 एक रैशनल नंबर है एंड 3/5 एक दूसरा रैशनल नंबर है, और हमें इन दोनों के बीच में एक नहीं, मान के चलिए 4 रैशनल नंबर बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो टर्म है ये लाइक टर्म है और अनलाइक टर्म है। अगर ये लाइक टर्म है तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, वो इसी के तरीके के आगे में हम देख लेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं। लेकिन अगर ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन पे हम कैसे बताएंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों को हम लाइक टर्म बनाएंगे। 2 एंड 5 को हमने लाइक टर्म बना लिया, तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले 2 एंड 5। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा बच्चों? 10। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 10। चलिए, अब एलसीएम तो हमने निकाल लिया, अब हम इसे लाइक टर्म बना लेते हैं। 1/2 हमने रैशनल नंबर के डेनोमिनेटर का एलसीएम लिया है, तो हम डेनोमिनेटर के सामने में 10 रख देंगे, और 2 में हमने क्या किया कि ये 10 आ गया, तो इस हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो 2 5 जा 10, तो 1 5 जा 5। 3/5 है, तो हमने क्या करना है बच्चों कि 5 के सामने में हम रख देंगे 10। और हमने अब क्या किया, 5 में किससे मल्टीप्लाई किया कि 10 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो 3 2 जा 6। देखो 5/10 और ये आ गया 6/10। इन दोनों के बीच में जो भी नंबर है वो इसी के बीच में आएंगे। ठीक है, अगर हम कंपेयरिंग की बात करते हैं तो हम न्यूमरेटर देखेंगे कि 6 बड़ा है या 5, तो हमें सीधे सीधे पता चल गया कि 6 बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। कितने रैशनल नंबर बताने हैं? 5 रैशनल, RATIONAL रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली 5 और 10 में कितने रैशनल बताने हैं हमें आपको ये देखना है। सबसे पहले तो हमने लाइक टर्म बना लिया। लाइक टर्म बनाना बहुत ईजी है, और अगर लाइक टर्म बनाने का और ज़्यादा ब्रीफली जानना है तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इधर रैशनल नंबर 5 जो है, इसमें हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो 5 के बाद क्या आता है बच्चों? 6। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। तो 5/10। अगर मैं इसके न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डेनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कोई अंतर, कोई वैल्यू में चेंज तो नहीं आता है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू में चेंज नहीं आया। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 जा 30 और 10 6 जा 60। और अगर हम बात करते हैं 6/10 की, तो इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 6 से। तो 6 6 जा
36 और 10 6 जा 60। देखिए अब भी ये एक कौन सा टर्म है, लाइक टर्म। कौन सा टर्म है बच्चों, लाइक टर्म, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर में डिफरेंसेस आ चुकी है, 30 है और इधर 36 है, तो इसके बीच में 31/60 है, 32/60 है, 33/60 है, 34/60 है एंड 35/60 है। तो देखो 3 और 2 5, 5 रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में आ गए कि नहीं आ गए, है ना। समझ में आया है, नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, जहां पे समझ में ना आए आप हमें बताइए, हम आपको ब्रीफली से दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन से हमें यहां तक हो गया है। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास कि किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे, नंबर लाइन क्या होता है, वो लाइन जिसपे नंबर लिखी हुई हो। देखिए जैसे कि यहाँ पे है 0, इधर है 1, इधर है 2, इधर है 3, इधर है 4, इधर आता है -1, इधर आएगा -2, -3 एंड सो ऑन, इधर जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, इधर जाएगा प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें इस नंबर लाइन पे हमें कोई भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैं आपसे 3 एग्जांपल लेता हूं। एक तो मैं लेता हूं माइनस का कोई भी रैशनल नंबर, माइनस का 7/8 ले लिया मैंने। क्या ले लिया बच्चों, माइनस का 7/8। एक मैं ले लेता हूं प्लस का 7/8, नहीं 7/8 लूंगा तो आप कहोगे कि सेम ले रखा है सर ने, तो ठीक है 7/4 ले लेता हूं मैं। दूसरा मैं ले लेता हूं 3/7, ठीक है। अब मैं इन तीनों को आपको रिप्रेजेंट करके मैं बताता हूं कि इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा, सबसे पहले मैं इसे रिप्रेजेंट करके दिखलाता हूं आपको, माइनस का 7/8। एक हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली से एक लाइन खींच लेनी है ऐसे, ओके। अब यहाँ पे हमारा 0 रिप्रेजेंट कर दो, इधर +1, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर 2, इधर 3, डन। इधर ये इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस का 7/8। तो सबसे पहले माइनस को तो अभी आप भूल जाइए, क्यों, क्योंकि ये हमारा इस लाइन पे डायरेक्शन बताता है कि ये इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। हमें करना क्या है कि हमें सिंपली ये जानना है कि 7/8 है क्या, क्या ये 1 से छोटा है, क्या ये 1 से बड़ा है, या 1 से कितना बड़ा है, या 1 से कितना छोटा है। सिंपली आप इधर देख रहे होगे कि 7 और 8 नीचे वाला बड़ा है, डेट्स मीन्स कि ये कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और ये अगर माइनस की बात करूं तो ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, यस और नो, समझ में आपको, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा ये, ठीक है। चलिए इतना तो हमने आपको समझा दिया कि ये जो है -7/8 1 और 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे जो इसका डेनोमिनेटर है ना, जितना डेनोमिनेटर हो उस 0 से -1 को उतने पार्ट में आप डिवाइड कर लो इक्वली। कैसे करेंगे ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये रहा 8। आया समझ में आपके, ओके। अगर आपको आ गया है तो अच्छी बात है। अब इधर देखिए आप,
कि हमने इसे क्या कर दिया, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, 7। अब यहाँ से आप काउंट करना चालू करें इस साइड में, 1 2 3 4 5 6 एंड ये क्या है बच्चों, 7। तो ये जो हिस्सा होगा इस नंबर लाइन पे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7/8। समझ में आ गया आपके, ये चीज समझ में आ गया हो तो इसे नोट्स बना लो और इसे आप उतार लो, नहीं तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं 7/4 की। तो 7/4 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का सेम तरीका, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, इधर 3, इधर -1, माइनस का 2 और इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब 7/4 था, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होगे कि 7 जो है बड़ा है 4 से, बड़ा है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है 4 से। ध्यान देना इस चीज को। ये जो है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? तो बच्चों ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर को। ठीक है, इम्प्रॉपर को हम मिक्स में चेंज करते हैं हमेशा। ठीक है, तो 7/4 है, तो सिंपली मैं आपको करके दिखला देता हूं कि 4 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड। 4 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, इधर कैरी बचेगा 3, जो नीचे रिमाइंडर बचता है हम उसे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 3, और इस 4 को हम नीचे लिख देंगे। तो क्या आ गया हमारा, 1 सही 3/4। इसका मतलब ये है कि ये 1 से कुछ ना कुछ ज्यादा है। क्या है बच्चों, ज्यादा। कितना ज्यादा है, 3/4 टाइम। ये जो है 7/4, याद रखना 1 से ज्यादा है, मतलब कि ये यहां से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 3/4, मतलब ये इस दोनों के बीच में आ रहा होगा, 1 और 2 के बीच में। अगर इसके जगह पे आपका 2 आता किसी चांस में, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करता। लेकिन ये कहाँ कितना आ रहा है बच्चों, 1 सही 3/4, तो ये 1 से ज्यादा और 3/4 मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। अब सेम तरीका, आपने 1 को तो रिप्रेजेंट कर दिया इस चीज से, बच गया आपका 3/4। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, यहाँ डेनोमिनेटर देखिए आप, डेनोमिनेटर को जितना भी आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, जितना आ रहा हो उतने पार्ट में इसे आप डिवाइड कर लें। ठीक है, अगर 4 है तो आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, इसे हमने 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो इसे 1 2 एंड 3, तो आपका ये क्या आ गया बच्चों, 3/4। लेकिन ये 1 से ज्यादा था, तो ये कितना आ जाएगा, 1 सही 3/4। और ये 1 सही 3/4 आया कहां से है बच्चों, 7/4 से। तो इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहां तक आपको समझ में अगर आ गया हो तो ऑल द बेस्ट, आपको ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आ चुका है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/7। सेम तरीका, सेम बिल्कुल रूल, बिल्कुल आपको एक लाइन खींचना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है 0, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, इधर लिखना है -1, इधर लिखना है माइनस का 2, इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। अब आप देख रहे होंगे कि 3/7 है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये आंसर आपका आएगा 0 पॉइंट कुछ ना कुछ समथिंग। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं डिवाइड भी कर दूं अभी, लेकिन नहीं करूंगा, 0.4 करके कुछ आएगा। ठीक है, सिंपली इसका भी आप डेनोमिनेटर देखो, आंख बंद करके, आंख बंद करके मत देखना, मैं बिल्कुल गलत गलत बात बताता हूँ आपको। 1, इसे 7 है तो इसे 7 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 3 4 5 6 एंड ये 7।
इसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया बच्चों? 7 पार्ट में। अब आपका बचा क्या? ऊपर में 3। इस 3 को आप इस पे रिप्रेजेंट कर दोगे 1, 2 एंड 3। दिस वन इज 3/7। डन। अगर इतना तक आपको समझ में आ गया हो तो एक बार आप इसे सही से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, इसका मतलब आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब जो है आपको एक और इस बिटवीन, ये तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है, इसमें आपको अब दिक्कत कभी नहीं आएगा, इसका मैं जानता हूं। अगर आपको इन चीजों को बस इतना ध्यान रखना है कि जो डेनोमिनेटर हो उतना पार्ट करना है और ऊपर वाले को उस पर काउंट करके लिख देना है, उस पर टिक लगा देना है, वही आपका हो जाएगा। अब आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। रैशनल नंबर के बीच में अगर कोई एक रैशनल नंबर आता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, बस उसमें अलग ये है कि मैं एक रैशनल नंबर के जगह मैं होल नंबर लूंगा। 0 एंड -1 के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कोई दो रैशनल नंबर कैसे निकालना है। ठीक है, ये क्लास 8 का क्वेश्चन भी है, मैं अभी देखा तो मैं सोचा कि आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1 और 0 के बीच में रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम तो यह है कि इसे हम रैशनल नंबर बनाते हैं। इसे रैशनल नंबर बनाने के लिए हम, आपको पता ही होगा कि हम किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लगा दे तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है और यह हमारा हक बनता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम किसी भी नीचे में, किसी के भी डेनोमिनेटर के नीचे में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैथ का कॉन्सेप्ट है ये छोटा सा। ठीक है, अब हमें कितना बताना है आप ये बताइए? 2 बताना है। कितना बताना है बच्चों? 2। तो ठीक है ना, 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो दोनों में किस किस से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे में भी 3 से। तो क्या आ जाएगा? -3/3। और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? 0 × 3/1 × 3। क्या आ गया? 0/3। हालांकि इसकी वैल्यू भी 0 होती है। अभी आप इतना मत बोलना कि सर यहाँ पे ये क्या आ गया। ठीक है, नहीं तो बहुत पिटोगे आप। दूसरा चीज, -3/3 है, -3/3। इसके बाद क्या आएगा? -2/3। इसके बाद -1/3 और 0/3 तो है ही। देखिए आ गया ना। और अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज नहीं बहुत बड़ी चीज बताऊं, आपसे कोई भी ये पूछ सकता है कभी भी कि आपको मैंने 2 रैशनल नंबर दे दिया P/Q एंड R/S, इसके बीच में आप कितने रैशनल नंबर बता सकते हैं? हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स? तो आपका आंसर ये होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर आर देयर इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर। कैसे? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा था इसमें 2 रैशनल नंबर बताना है, तो हमने 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अभी इस क्वेश्चन में आपको ध्यान होगा कि अभी आपसे मैंने कहा था 5 रैशनल नंबर, तो मैंने 6 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। अगर मैं 1000 कहता हूँ तो मैं 1001 और 1001 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 50,000 कहता हूँ तो 50,001, 1,00,000 पूछता हूँ तो 1,00,001, मतलब एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। समन क्लासेस आपके लिए बिल्कुल तैयार है आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए।